भगवान की भक्ति का। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भगवान की भक्ति करने की सबसे सुंदर अवस्था बाल्यावस्था है। कौन सी अवस्था है? अरे जोर से बोलो ना जी। बाल्यावस्था है। आप लोग बाल्यावस्था से भगवान की भक्ति कर चुके थे कि नहीं? नहीं, 2-4 लोग किए होंगे। लेकिन एक काम करो, हमारे समाज में 3 पेय पदार्थ बहुत सुंदर माना गया है। कौन कौन सा? एक जल, जिसको आप पानी बोलते हैं, जल। अभी निर्जला एकादशी आई थी ना, उसमें कई लोग जल भी नहीं पीते हैं। तो सबसे पहला पेय पदार्थ क्या है? जल, जो आवश्यक है। दूसरा, जल से और अधिक पौष्टिक दूध, जिसमें गाय का दूध अथवा एक शिशु के लिए अपनी मां का दुग्ध। जल, दूध और इससे भी सुंदर पेय पदार्थ जिसको हम बोलते हैं अमृत। क्या बोलते हैं? अमृत। पानी पियोगे, जल पियोगे तो 2-4, 10 दिन, 15 दिन आप जल पी करके रह सकते हो। दूध पियोगे तो उसको दुग्ध पान करने के बाद आप 1-8 महीने तक आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अमृत पियोगे तो हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये सृष्टि रहेगी प्यारे, तब तक अमर हो जाओगे। तो अब आप बताओ कि आपको क्या पीना है? जल पीना है, दूध पीना है या अमृत पीना है? अरे बोलो ना जी। हैं? अमृत पीना है? अच्छा, सब अमर होना चाहते हैं, इसका मतलब कोई मरना नहीं चाहता। अच्छा, अरे जो मैं पूछ रहा हूं केवल वही उत्तर दो, उसमें आप अपने दिमाग को मत लगाओ। अमृत पीना चाहते हो या जल या दूध? यदि तीनों वस्तु आपके सामने रख दी जाए तो आप क्या लोगे? सबसे पहले क्या पसंद करोगे? अमृत। अब आ जाओ, जल क्या है, दूध क्या है और अमृत क्या है? कौन सी अवस्था में भजन करें कि वो जल के समान हो या दूध के समान हो या अमृत के समान? तो सबसे पहले हम सभी लोग जल, वृद्धावस्था में जो भजन किया जाता है, अर्थात 45-50 वर्ष के बाद जो भजन किया जाता है आज के समय में, क्योंकि पहले लोगों की आयु लगभग 100 वर्ष होती थी, लेकिन आजकल जो एवरेज आयु है वो घट के लगभग 60-70 वर्ष हो गई है, औसतन आयु। तो पहले हम लोग वृद्धावस्था में कब प्रवेश करते थे? 50 वर्ष के बाद, जो तीसरी अवस्था है। लेकिन आजकल हम सभी लोग 70 का आधा कर दो, कितना हुआ जी? हैं? पहले हम 100 का आधा करते थे तो 50 वर्ष के बाद हम लोग 60-70 वर्ष में हम वृद्ध होते थे। लेकिन अब 70 का आधा कर दो, कितना हुआ? 35। तो 35, 40, 45 वर्ष के बाद हमारी वृद्धावस्था है। महाराज अभी तो हमारी अवस्था 45 साल, आप मुझे वृद्ध बोल रहे हो? हैं? ये सच्चाई यही है प्यारे, जो मैं बता रहा हूं। तो जो 45-50 वर्ष के बाद भजन करना शुरू करते हैं, उनको उनके द्वारा किया हुआ भजन
पानी के समान होता है। अर्थात 45-50 वर्ष के बाद भजन करना परम आवश्यक है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो समझ लेना कि आप अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हो। आपको लोग आत्महत्यारा बोलेंगे। इसकी व्याख्या मैं कथा विश्राम में करूंगा। आत्महत्यारा, जो वृद्धावस्था में भी भजन नहीं करता है भगवान का, वो अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। जल ही जीवन है कहा गया है, अर्थात वृद्धावस्था में भजन अवश्य करना चाहिए। अब वृद्धावस्था से पहले आ जाओ, जो 45 वर्ष से 40 वर्ष से ऊपर वाली अवस्था है, लगभग 15-20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में युवावस्था जिसको बोलते हैं। जो युवावस्था में भजन करता है प्यारे, वो जल के समान नहीं होता है, बल्कि वो जल से और अधिक पुष्ट दूध के समान होता है प्यारे। इसलिए सभी युवान समाज को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, भजन अवश्य करना चाहिए। यही दुग्ध के समान होता है प्यारे। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है प्यारे, ये जो बच्चे यहाँ पर आते हैं ना, जिनकी अवस्था 15-20 वर्ष से लेकर 40-35-40 से नीचे होती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है प्यारे। श्री राधे। कथा में थोड़ा शब्दों को ध्यान से सुनो। यहाँ पर बैठे हैं बच्चे, उनको आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो जी। फौजी को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, दुश्मन कहाँ पर है तुरंत अटैक करो, और आप लोग बिल्कुल सुस्त हैं, बस अपना काम करना है ना। काम एक तरीके से करना चाहिए। ये बच्चे मुझे बहुत पसंद होते हैं प्यारे, जो युवावस्था में भगवान का भजन करते हैं प्यारे, वो मानो दुग्ध पान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति रूपी दुग्ध का पान करते हैं प्यारे। और अब आ जाओ अमृत। वृद्धावस्था में किया हुआ भजन पानी के समान होता है, युवावस्था में किया हुआ भजन दूध के समान होता है। लेकिन जो 10-15 वर्ष के नीचे वाले बच्चे होते हैं, 4-5 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक, ऐसे अवस्था के जो बच्चे होते हैं, यदि ये 10-15 वर्ष तक के बच्चे भगवान का भजन करते हैं, 4-5 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे जो भगवान का भजन करते हैं, हमारे संतान की अवस्था 8 वर्ष हो गई है, ऐसे बच्चे जो भगवान का भजन करते हैं, बाल्यावस्था में जो भगवान का भजन करते हैं, वो ना तो दुग्ध पान कर रहे हैं, ना जल का पान कर रहे हैं, बल्कि बाल्यावस्था में किया हुआ भजन अमृत के समान होता है प्यारे। ये साक्षात अमृत के समान होता है। इसलिए जिस अमृत को प्राप्त करने से आप सभी वंचित हो चुके हो, कम से कम अपने आने वाले संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को उस अमृत से वंचित मत करना। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये ड्यूटी आपकी है प्यारे।